लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पैशन, हाउ टू फॉलो योर पैशन। तो बहुत लोग बोलेंगे भाई हमको तो पता ही नहीं है पैशन होता क्या है, और कितने लोग बोलेंगे मुझे पता ही नहीं है क्या है मेरा पैशन, मुझे किस। देखो भाइयों और बहनों, दिल पे हाथ रख के एक कमरे में बैठो और वो चीज़ देखो कि आप में किस में मज़ा आ रही थी, किस में इंटरेस्ट और जग रहा था और जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी। ऐसी एक चीज़ तो होगी, तो उसे ही पैशन उसे नहीं बोलता है, वो बोलते हैं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट होना। फुल पैशनेट कोई हो ही नहीं सकता है। कितने लोग बोलते हैं कितना पैशन को फॉलो किया तो बाद में बोलोगे कितना टैलेंटेड है। टैलेंटेड कुछ नहीं होता है, एक जुनून होता है कि ये करना ही है, पर कैसे, लोगों को यही नहीं पता है। अपनी आँख बढ़ाए जाए कैसे, फिर लोग ये कोर्स करके अपनी आँख को बुझा दे रहे, पता ही नहीं है उनको करना कैसे। तो देखो मैं अपना एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं एनिमेशन मूवी बहुत देखता था शॉर्ट टाइम, जो लॉकडाउन का टाइम था ना, जो सब बंद थे, तो एनिमेशन मूवी बहुत देखी। फिर मुझे अपना करियर स्विच करने का ख्याल आया, तो मैंने चूज़ कर लिया 2D एंड 3D उसके अंदर आ गया पूरा। तो मैंने चूज़ तो कर लिया है, पर हकीकत कुछ और ही होती है। आपको मेरे को देखो इंटरेस्ट आया कि मैं अभी ऐसे कार्टून्स बनाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मेरा नाम होगा मूवी के अंदर। पर हकीकत ये नहीं होती है। हकीकत होती है वो एक मूवी बनाने में 2 या 3 साल लग जाएंगे एक प्रोजेक्ट को लेके। तो भाई समझ सकते हो कितना प्रेशर आ सकता है। तो फिर मैंने सोचा वो सही है क्या, इतना मस्त काम जो हम देखते हैं वो 3 या 2 साल का होता है। 1 साल में कोई मूवी हो ही नहीं सकती है। इसमें मज़ा आ रही है, मज़ा कैसे आ रही है, मैं उसके अंदर गया, इंटरेस्ट और लिया, और वो मेरे को मज़ा आने लगी, और अभी भी मज़ा आ ही रही है, और मैं करता ही रहूँगा, करूँगा आगे, और क्योंकि मज़ा आ रही है। और ये मज़ा जो होती है वही आपका पैशन के जो पैशनेट हो गए, जो आपको मज़ा आएगी ना, वही काम आप करते हो। देखना जैसे गेम खेलने में इतनी मज़ा आती है, तो आप वो करते हो कि नहीं करते हो। जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाना, तो मेरे को मज़ा आ रही है, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो आप दिल पे हाथ रख के बोलना भाई मेरे को मज़ा किस में आ रही है, या फिर बोलूँ तो मैं कितना पैशनेट हूँ। और देखो वो टैलेंट बोलते हैं ना कि इस बंदे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। टैलेंट कुछ नहीं होता है। आप अगर एक क्रिकेटर हो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप क्रिकेटर हो, तो आपको बैट चलाना आ गया, 8 साल से लेके 16-17 साल तक बैट चला रहे हो, आपको बहुत मज़ा आ रही है। फिर आप इंडिया की टीम में भी खेलने लगे, तो लोग बोले कि क्या इसने टैलेंट फॉलो किया। ऐसा कुछ नहीं होता है। टैलेंट कुछ नहीं है, वो बंदे ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है एक फील्ड के अंदर या फिर एक चीज़ के अंदर, इसीलिए वो इतना मास्टर हो चुका है उस बॉल को मारना या फिर बॉलिंग करना। वो इस स्पोर्ट्समैन के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये सब उसके अंदर वो इतनी प्रैक्टिस उसने की है, इसलिए वो कर पा रहा है ये सब। पर दूसरे लोगों के बोले कितना टैलेंटेड कुछ होता ही नहीं है, समझ रहे हो। सचिन तेंदुलकर सर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, वो 10th फेल है, तो इसमें क्या हुआ, वो दूसरे करियर में तो भगवान में गिने जाते हैं ना। तो वो जो 10th फेल है उसको क्या तेल लेना, वो जो दूसरे। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी सब छोड़ के आपका पैशन फॉलो करो, कैसे करें ये नहीं, ऐसा मत करो। पहले आप थोड़ा वेट करो, कॉलेज के बाद टाइम ही टाइम है। आप अपना खुद का कुछ देख सकते हो। अगर आपको गिटार बजाना आता है तो आप भुवन बाम, पता ही होगा, बहुत बड़े यूट्यूबर है। तो वो क्या करते थे, कॉलेज के दिनों में वो कैफ़े में जाते थे अपना गिटार बजाने। क्यों? क्योंकि उनको वो पैशनेट थे कि मेरे को कुछ काम करना है तो म्यूज़िक के ऊपर ही करना है। तो म्यूज़िक के ऊपर तो वो रोज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही हो गई एक अंदर से, रोज़ कैफ़े में जाना वो एक प्रैक्टिस हो गई। तो वो इसीलिए तो आज इतना अच्छे से बजा पा रहे, समझ रहे हो। हर एक चीज़ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसे ही टैलेंट बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत पैशनेट हूँ। पैशनेट कुछ नहीं है, बस आपने उसको देखा देखी में, उसको आपके दिमाग में बैठ गया कि मेरे को यही करना है, देखा देखी में। बट देखो जैसे मैं समझो एक मैं छोटा बच्चा हूँ,
वो गेम खेलना मज़ा आ गई, गेम खेलने में मज़ा आ गई। एग्जाम्पल ले लो पबजी में बहुत मज़ा आ गई। अब मुझे और मतलब ऑल चूर पड़ी कि मेरे को अभी पबजी कैसे बनाते हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि पबजी कैसे बनती है। तो फिर मैं देखूंगा कि कैसे पबजी बनती है, तो उसके लिए भी पढ़ाई होती है। गेमिंग जो क्रिएटर्स होते हैं, जो गेमिंग को ये इधर ही घास होगी, इधर ही गाड़ी होगी और वो कोडिंग करते हैं, तो भाई बहुत बड़ी मतलब बहुत सालों की मेहनत होती है गेमिंग पे भी, समझ रहे हो। क्योंकि मेरे को पता है भाई गेमिंग और ग्राफिक्स थोड़े बहुत से मतलब एनिमेशन, और उसमें भी एनिमेशन होता है, अगर आपको पता हो तो उसमें भी एनिमेट होता है, फिर वो जा रही होती है, वो सब कोडिंग होता है। भाई गेम बनाना इतना इजी नहीं है, बहुत हार्ड वर्क है। तो आपने बस सोच लिया कि मैं भी इसके जैसे एक गेम बनाऊंगा, पर हकीकत में जाओगे ना तो 5 साल तो या 10 साल तो लग ही जाएंगे बनाते बनाते, अगर आप एकदम आलसू के जैसे देख लेते हैं। अगर आप बहुत पैशनेट हो गए कि करना ही है तो फिर आप कोई अच्छी गेम भी बना लो भाई, किसे पता। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि टैलेंट और पैशनेट जो हम बोलते हैं लोग, वो कुछ नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है। और जो पैशनेट होता है वो सिर्फ आपका एक, वो बोलते हैं ना कि थोड़े टाइम के लिए आप उसका अटेंशन उधर चले जाते हैं। जैसे एक वेब सीरीज़ आती है तो अब बहुत लोग देखने चालू कर देते हैं कि ये बहुत हाइप में चल रही है आज कोई भी वेब सीरीज़, तो वो सब देखेंगे। फिर कुछ लोग अंदर से एक ख्याल आएगा कि मैं भी इन फ्यूचर एक्ट करूँगा या फिर वेब सीरीज़ बनाऊँगा या फिर ऐसी ही सेम स्टोरी लिखूँगा, या इससे इंस्पायर होके, समझ। तो ये उसके अंदर बाद में आपको जानना भी होता है कि प्रैक्टिस करनी होती है अंदर। मैंने भी एक यूट्यूब चैनल खोला है ये वाला, तो पहले मेरे को भी था कि 1 महीने में ये मिलियन या फिर ये 1K हो जाएगा, पर हकीकत नहीं है, आपको पता है। इसके अंदर टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझ। आप देखना कि मेरे पहले जो वीडियोस थे ना, पहले के वीडियोस, उसमें मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाता था, अच्छा सा माइक भी नहीं था, वो एक ईयरफोन था, उसमें से हु आवाज़ आती थी। तो आप समझो मैंने प्रैक्टिस की, फिर ट्राइपॉड खरीदा। पहले तो मैं ऐसे हाथ से पकड़ता था। आई होप मेरा एग्जाम्पल आपको कुछ रिलेटेड कर पा रहा होगा आपकी फील्ड के लिए। ज़्यादा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलता है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे ही मतलब ग्रो करते रहो।